जगत से जोत जगे उस पार हो, जगत से जोत जगे उस पार, सूरज चांद के पार हो, जगत से जोत जगे उस पार। शांति का उसमें प्रकाश, शांति का उसमें प्रकाश, चमके धरती और आकाश, चमके धरती और आकाश, जगाए शिव निराकार हो, जगत से जोत जगे उस पार। उस ज्योति का रूप न्यारा, उस ज्योति का रूप न्यारा, अपना न चाहे उससे जग सारा, अपना न चाहे उससे जग सारा, सब करते उसे प्यार हो, जगत से जोत जगे उस पार। ज्योति जगत में जब जब आए, ज्योति जगत में जब जब आए, मिटे अंधेरा राह दिखाए, मिटे अंधेरा राह दिखाए, दिखे प्रीतम का द्वार हो, जगत से जोत जगे उस पार। ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले जब महात्मा बुद्ध एक बार अपने असंख्य शिष्यों के साथ चेतवन में विहार कर रहे थे, वो लगभग 10,000 शिष्य थे और वहाँ का जो राजा था, ऐसी अफवाह उस राज्य में उड़ गई थी कि वो बुद्ध के खिलाफ है और सारी प्रजा बुद्ध के साथ। उसे बेचैनी हुई और वो बुद्ध से मिलने निकल पड़ा अपनी सेना के साथ, क्योंकि लोग कहते थे कि वो बुद्ध के खिलाफ है, पर वो था नहीं और सारी प्रजा बुद्ध के साथ। विद्रोह की आशंका थी। वो निकल पड़ता है, उस विहार के बाहर पहुंचता है, पूछता है बुद्ध कहाँ है। उसे बताया जाता है बुद्ध अंदर है, अपने 10,000 शिष्यों के साथ बैठे हैं। वो तुरंत अपना हाथ उसका तलवार की ओर जाता है। 10,000 लोग अंदर बैठे हुए हैं और तलवार निकाल लेता है। खतरा है। उसका मंत्री उससे कहता है खतरे की बात नहीं, वो बुद्ध के लोग हैं, कुछ नहीं करेंगे। परंतु वो राजा है, सस्पिशियस, संदेह है और भीतर प्रवेश करता है। देखता है बुद्ध बैठे हैं और वो सारे 10,000 शिष्य मूर्ति की भांति बैठे हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस।
संपूर्ण मौन, कोई भी आवाज नहीं। ये देखकर उसे आश्चर्य होता है, ये क्या है, उसने कभी देखा नहीं था। क्या इतने लोग एक साथ इतने चुप रह सकते हैं? मौन के उस वातावरण में जैसे एक चुंबकीय शक्ति थी, और वो शक्ति ऐसी थी कि खींच रही थी। उसने अपनी तलवार अंदर रख दी, आगे बढ़ा। बुद्ध बैठे हैं ध्यान मग्न, सभी शिष्य बैठे हैं ध्यान मग्न, चुपचाप, निस्तब्धता। बुद्ध को प्रणाम किया और उसने कहा, ये क्या है? यदि कहीं 10 व्यक्ति भी खड़े हो जाए तो कितना आवाज आता है, और यहां पर 10,000 भिक्षु बैठे हैं पर कोई आवाज नहीं। What is this? यह है क्या? बुद्ध ने कहा, वो संसार के साथ जुड़े हुए नहीं है, भीतर की सत्ता के साथ जुड़ गए। और जब चेतना भीतर की सत्ता के साथ जुड़ जाती है तो अपने आप मौन हो जाती है। और यदि मौन नहीं है, अर्थात अब भी वो भीतरी सत्ता के साथ जुड़ी ही नहीं है। और बुद्ध कहते हैं, ये 10,000 नहीं है, दे आर वन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। वो चेतना एक हो गई है, भिन्न भिन्न नहीं है। मौन का एक वर्तुल होता है। यदि 2 आत्माएं मौन हो जाए तो दोनों में एक एनर्जेटिक कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। और यदि आत्मा मौन हो जाए और परमात्मा के साथ जुड़ जाए जो मौन का सागर है, सुपर कंडक्शन स्टार्ट्स, एनर्जी ट्रांसफरेंस। जो ऊर्जा ऊपर है वो ऊर्जा नीचे बहने लगती है, और आत्मा को भी वैसे ही अनुभव होता है, हम कहाँ जुड़े हुए हैं, अंदर के जगत से या बाहर के जगत से। यदि आवाज ही अच्छा लगता है तो अंदर जुड़ नहीं सकते, और या अंदर कोई जुड़ गया है तो उसे आवाज अच्छा नहीं लगता। अनहद नाद, सुबह की वाणी, वहां चेतना में परमात्मा प्रेम जन्म लेता है अपने आप। परिस्थितियां अपने आप रुक जाएगी। तो आप सभी भट्टी में आए हैं, और आशा है कि भट्टी के नियमों का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, क्योंकि यदि कोई साधना की जाए और उसमें नियम ही ना हो तो साधना फलीभूत नहीं होगी। और मधुबन में आना, और इस ज्ञान सरोवर के परिसर में आना, और इस परमात्मा अवतरण भूमि पर आना, और इतनी सारी ब्राह्मण आत्माओं के बीच में तपस्या करना, और रोज महान आत्माओं का दर्शन करना, ये बहुत बड़ा भाग्य है। और इतना बड़ा भाग्य मिलने के बाद भी यदि नियमों पर नहीं चल रहे हैं तो जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। पहला नियम, मोबाइल स्विच्ड ऑफ। शरीर को मोबाइल का स्पर्श ही ना हो जब तक यहां है। नो इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉक्ड, बंद। यहां आए हैं बहुत कम समय के लिए, इतने कम समय में इतना दिव्य अनुभव करना है
तो उतनी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। यहां आकर भी संसार से संपर्क जारी है, यहां आकर भी अभी तक इससे और उससे बात करना जारी है, तो वो नहीं मिलेगा जो करने आए थे। ऊपर ऊपर से कुछ ज्ञान की पॉइंट्स पकड़ में आएगी, उसका प्रभाव कुछ दिनों तक रहेगा यहां से जाने के बाद, परंतु पुरुषार्थ अर्थात परिवर्तन वो नहीं होगा। परिवर्तन के लिए भीतर घुसना होता है, और भीतर जब जाओ तो बाहर जाने के सारे मार्ग बंद करने होते हैं। यदि गहरा अनुभव चाहिए, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, संसार से कट ऑफ, कम से कम इस 3-4 दिनों के लिए। इतना सब त्याग कर कर यहां पहुंचे हैं, खर्च कर कर यहां पहुंचे हैं। यहां आना केवल मनोरंजन न रह जाए, यहां तपने के लिए आए हैं। वही हो, भीतर जाना है, बाहर नहीं। दूसरा नियम, आपस में बातचीत बंद। आपस में बातचीत करते करते तपस्या हो नहीं सकती। संपूर्ण मौन, 100%, इशारे भी नहीं, आर्य मौन, नोबल साइलेंस। चलो तो दृष्टि नीचे ही रखो। दृष्टि जहां जाती है ऊर्जा वहां भागती है। तीसरा, इस परिसर को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। कैद कर दो अपने आप को। ये 3 जब होंगे तब कहीं भीतर प्रवेश होगा, क्योंकि क्या कुछ अंदर है पता नहीं। हर चीज हमें बाह्यमुखी बनाती है, यहां तक कि सेवा भी। हम बाहर दौड़ रहे हैं, भीतर अधूरा कार्य बाकी है, भीतर अनफिनिश्ड टास्क है, भीतर दबे हुए विकार है, वासनाएं हैं, भीतर कुछ वो है जो हमें ही पता नहीं है। जो कुछ हम बाहर कर रहे हैं वो बाहर हमें दौड़ाता है। एक मौन ही है जो भीतर ले जाता है, और जब तक मौन नहीं तब तक कुछ नहीं। चाहे फिर कितना भी क्लासेस सुन लो, सेवाएं कर लो, ये तो सब वहां पर भी कर रहे थे, फिर यहां आके क्या विशेष। मधुबन की भट्टी और बाहर की भट्टी, वो भी भट्टी है, सेवा केंद्र घर पर यहां पर विशेष है संपूर्ण चुप हो जाना, क्योंकि बहुत गहरा ऑपरेशन है। चीरा लगाना है चेतना पर। क्या निकलेगा पता नहीं। जन जन के विकार, जन जन की शत्रुता, जन जन का वैर, जन जन के किसी के प्रति बदले का भाव। किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, वो स्मृति अब तक है। अन्याय हुआ है हमारे साथ, बचपन में अन्याय हुआ है, अब्यूजेस। आत्मा पर इतना बोझ है, पर हमारा समय दूसरों को ज्ञान सुनाने में, सेवाओं में सफल हो रहा है, वो भी बहुत अच्छा, परंतु वही सत्य मात्र नहीं है। सत्य कुछ और है, और उस सत्य को यदि जानना है तो जितना बड़ा सत्य उतना बड़ा मौन की कीमत चुकानी होगी। और सत्य किसी और के विषय में नहीं, सत्य हमें अपने विषय में जानना है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे अंदर चल क्या रहा है, क्या मेरे विचारों के पैटर्न से, कौन से सूक्ष्म अति सूक्ष्म भय क्यों है, अज्ञात से कौन से भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स है, अनएक्सप्लेन्ड पैटर्न्स ऑफ माइंड क्या है जो हमें नहीं समझ में आता है। ऐसा क्यों हम करते हैं, क्यों ऐसा बोला या क्यों ऐसा किया, क्योंकि अनसॉल्व्ड थॉट प्रोसेसेस है। जब इतना गहरा काम करना है और इतना बड़ा ऑपरेशन करना है
तो बाह्य किसी से बात करना, बाह्य कहीं देखना, इसका तो कोई स्थान ही नहीं है। और जिन्होंने अब तक नहीं किया वो कम से कम अभी और इसी क्लास में क्लास सुनते सुनते ही संकल्प करेंगे मौन का। मौन का सामर्थ्य शब्दों के सामर्थ्य से कहीं बड़ा है। यदि एक दिन भी मौन रखा जाए तो शाम तक देखेंगे क्या हो रहा है। दोनों चीजें होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए क्योंकि जो दबा हुआ है भीतर वो बाहर निकलेगा और वो आवश्यक है। जब तक वो ज्वालामुखी अंदर है तब तक सफाई हो नहीं सकती। जितना गहरा मौन उतनी गहरी सफाई, और बहुत सारा काम बाकी है। 63 जन्मों के नहीं, इसी एक जन्म की इतनी यादें और याद ऐसी ऐसी बातें हैं। और एक एक के जीवन में इतनी सारी बातें आई है। जितना बड़ा महारथी उतनी बड़ी बातें। यज्ञ बेहद का है, बातें भी बेहद की है। तो ये साधना का कक्ष है। साधना कक्ष में बैठे हैं, तपस्या कक्ष में बैठे हैं, तो स्वयं के मन को स्थिर कर देना है। बाह्य सारी दौड़ समाप्त। मन को इस परिसर के बाहर कहीं जाने ही नहीं देना है। और जब क्लास में बैठो तो इस हॉल के बाहर कहीं नहीं जाने देना है। सुनो और सुनते सुनते चुपके से अपने जीवन के भीतर प्रवेश करो। जो सुनाया जा रहा है वो सब आपको पता है। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपने सुना नहीं है। वो केवल सुनने यहां नहीं आए हैं, पर जो भी यहां सुनाया जा रहा है, दो वाक्यों के बीच जो मौन है, उस मौन में आपको अपने भीतर की आवाज को सुनना है। क्योंकि कहा कि बहुत कुछ अभी बाकी है। एक दूसरी कहानी भी है वैसी, बुद्ध की ही। बुद्ध अपने कक्ष में, अपनी कुटिया में, आनंद उनका परम शिष्य है। वैसे उनका भाई है वो, चचेरा भाई। उम्र में भी बड़ा है, 40 साल बुद्ध के साथ ही घूमा है। एक दिन बुद्ध से मिलने कुछ सन्यासी आए, कुछ भिक्षु। आनंद बाहर है दरवाजे पर, वो लोग भीतर जाते हैं। बुद्ध से मिल रहे, कई समय देर हो गया पर वो लोग बाहर नहीं निकले अब तक। कहानी शायद काल्पनिक होगी पर बताई जाती है। आनंद को बेचैनी होती है, क्या हुआ अब तक ये लोग आए क्यों नहीं, कितना समय हो गया, वो लोग बाहर नहीं निकले। वो अंदर जाकर देखता है, वहां कोई भी नहीं, केवल बुद्ध बैठे हैं। वो पूछता है वो लोग कहां चले गए। बुद्ध कहते हैं वो ध्यान में बैठे हुए हैं। वो कहता है व्हाट, पर मैं तो नहीं देख पा रहा हूं। क्योंकि तुम ध्यान में नहीं बैठे हो, इसलिए तुम्हें वो नहीं दिखाई दे रहे जो ध्यान में है। मेडिटेटिंग चेतना जो है अपने आप अदृश्य हो जाती है। इस सरोवर में और इस कैंपस में ऐसे रहो जैसे यहां हो ही नहीं। तुम्हारे होने का एहसास दूसरों को पता ही ना चले। कमरे में भी ऐसे रहो कि कोई आवाज ही नहीं। बैठो भी यहां ऐसे कि बाजू वाले को पता ही नहीं तुम हो। बैठने की आवाज, पॉलीथीन की आवाज, पर्स की आवाज, चेन की आवाज, आवाज से वैराग्य अर्थात भट्टी। अगर आवाज सुननी है तो बस जगत से परे जो ज्योति है उसकी आवाज सुनो। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, इस बैकग्राउंड के साथ, इन 3 रत्नों को इसके साथ, जिसकी आशा है कि आप सभी पालन कर भी रहे होंगे और जो नहीं कर रहे वो अभी करें, अभी अभी, ताकि ये भट्टी जीवन परिवर्तन का सूत्र बन जाए। केवल एक यादगार नहीं,
केवल यहाँ जाकर वहाँ बैठकर संदली पर बैठकर सुनाने के लिए नहीं कि हमने इसको भी सुना, उसको भी सुना, हमने ये भी खाया, वो भी खाया, ये भी देखा, वो भी देखा, ये भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, बस ये भूल जाएगा। कोई डिवाइन एक्सपीरियंस हो जाए, और डिवाइन एक्सपीरियंस यदि चाहिए तो कीमत तो देनी पड़ेगी ना, कि ऐसे ही मिल जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा, और वो कुछ है। अब तक जो कर रहे थे वो न करना, वो कुछ है कुछ न करना। कुछ करने से ही गड़बड़ हुई है। अब कुछ भी नहीं करो, अर्थात चुप, एब्सोल्यूट साइलेंस। किसी से कुछ शेयर करने की आवश्यकता नहीं, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं। अपने कमरे से उठो, अमृत वेला करो, चुपचाप जाओ, एक्सरसाइज करो, वॉक करो। यहाँ पर भी एक्सरसाइज होती है, वो भी मौन में। मुरली क्लास में जाओ, मौन में। मुरली सुनो, मौन में। मुरली होती है, भोजन करो, जो भी करते हो, मौन में। चलो फिरो, आंखें नीचे, मौन में। हाँ, यदि अत्यंत आवश्यक है तो इशारा, या 1 या 2 शब्द बस। कोई 3 दिन का मौन कर ले तो चौथे दिन सुबह फरिश्ता स्थिति का अनुभव होना चालू होगा, तब तक नहीं। जगत से दूर ज्योति जल रही है, और उस ज्योति का यहां अनुभव करना है। उस परमात्मा का आत्मा यहां अनुभव करे। वो है बहुत दूर इस संसार से पार। वो जिस जगत में रहता है, तद्धामम परमम मम, न तद्भासे ते सूर्य न शशांक न पावक। हे अर्जुन, मैं वहां हूं, ना सूर्य है, न शशांक, न पावक। तेनालीराम में दिखाते हैं कि बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ठंड। विश्व के राजा कृष्णदेव राय जा रहे हैं एक सुबह, और उनके मन में प्रश्न आते हैं एक तालाब को देख कर कि क्या इस तालाब में, इतने ठंडे पानी में, इतने चिल्ड पानी में कोई रात भर खड़ा रह सकेगा? तेनालीरामा कहता है, क्यों ना एक शर्त लगाओ, जो भी रहेगा उसको बख्शीश दिया जाएगा। और एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, कोई तैयार नहीं होता है। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मैं रहूंगा। क्यों रहोगे? क्योंकि मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता है। और वो बूढ़ा व्यक्ति रात भर ठिठुरते पानी में, गर्दन तक पानी, और उस पानी में रात भर रहता है, जो किसी को मार दे ऐसा पानी। सुबह सुबह वो आता है, और वहां ईर्ष्या करने वाले, तेनालीरामा से ईर्ष्या करने वाले बहुत से लोग पहले ही विद्यमान हैं, क्योंकि ये तेनालीरामा का सुझाव था कि इसे बख्शिश दिया जाए। तो वो दूसरे लोग, उस दूसरे मंत्री उससे पूछते हैं, बूढ़े से, बताओ तुम कैसे खड़े रहे? तो वो कहता है, दूर जो था ना, मंदिर था एक, उस मंदिर में एक दिए की ज्योत जल रही थी। मैं रात भर उस दिए की ज्योत पर ध्यान लगाए हुए था, और दूर उस ज्योत से मुझे ऊष्मा का अनुभव हो रहा था, और उसी आग से, उसी ऊष्मा से मैं रात भर रुका रहा। ये रहस्य है। और तुरंत जो विरोधी पक्ष है उनको एक कारण मिल जाता है, और वो कहते हैं इसने छल किया है, क्योंकि इसने, हमने शर्त में ऐसा बोला ही नहीं था, इसने झूठ किया है, ये इसको बख्शीश नहीं देना चाहिए। और वो सारे तर्क लगा के उसका बख्शीश जो है कैंसिल करा देते, क्योंकि इसने ऊर्जा ली है ज्योति से। तेनालीरामा, हंसी की बात है, उन सबको अपने घर पर एक बार भोज पर बुलाता है, और जो मुख्यमंत्री होता है, जो उसका विरोधी होता है और ईर्ष्या करता है, उसको थोड़ा दूर बिठाता है, और बाकी सबको सामने बिठाता है, और बहुत सारे पकवान बनते हैं, और उसकी खुशबू उड़ रही आ रही है। और जो मंत्री है उसको वहां ही बिठाता है, और बाकी सब लोगों को खाना चालू कराता है। और वो कहते हैं, मेरा भोजन कहाँ है? वो कहता है, आपको खुशबू आ रही है ना, तो बस उसी से स्वीकार कर लो भोजन। बात हंसी की है, परंतु ये वैज्ञानिक सत्य है कि यदि हम अपने चित्त को कहीं पर स्थिर कर दे, कहीं पर,
ये सम्मोहन के भी नियम है, हिप्नोसिस के भी नियम है। तो वही होने लगेगा जो हम, जहां पर बुद्धि स्थिर है। यदि मन में कोई संकल्प लाता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, और बहुत काम माइंड से उस संकल्प को सब अवचेतन तक पहुंचाता है, तो उसे ठंड लगने लगेगी। कई सारी बीमारियां जो हम ओपीडी में देखते हैं साइकोसोमैटिक है। पेशेंट दिन रात ये सोचता है। अभी अभी कुछ दिनों पहले एक माता आई थी अपने 12 साल के बेटे को लेकर, और कहने लगी इसको ऐसा लगता है कि इसके शरीर पर ये जो काला सा धब्बा है ये कैंसर है। हमने कहा ये कैंसर हो ही नहीं सकता। उसने कहा माता जी ने हमने सारी जांचें करके हो गई है, पर ये मानने को ही नहीं तैयार। ये कहता है दिन रात आईने के सामने बैठ के उसको देखते रहता है और सोचते रहता है मुझे कैंसर हो गया है, कैंसर हो गया है, कैंसर। इतनी डीप वो चली गई है बात। तो कोई भी चीज का हम लंबे समय अगर चिंतन करते रहे, किसी भी चीज पर यदि मन केंद्रित हो जाए और उसका ध्यान करे, तो वो चीज स्वतः होने लगेगी। डॉक्टर इमाइल कुहे ने इतने सारे पेशेंट्स जो ठीक किए, वो केवल एक ही विधि से। जो भी पेशेंट आता था उसको बस एक ही चीज बताता था डॉक्टर इमाइल कुहे, फ्रांस का, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। आई एंजॉय रेडियंट हेल्थ, आई एम इंप्रूविंग डे बाय डे, माई मेमोरी इज इंप्रूविंग डे बाय डे। और उस समय जब उसने ऐसा प्रयोग किसी ने नहीं किया था, शायद इतिहास में पहला ये प्रयोग था उस समय, उस शताब्दी में, और कितने लोग ठीक होने लगे। पावर ऑफ अफर्मेशन, पावर ऑफ रेपिटेशन। बार बार जो हम मन को संकल्प देते रहते, आज की मुरली में भी एक वाक्य था, वो पक्का हो जाएगा संस्कार। बताते रहो अपने आप को, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, इस दरवाजे से जाऊं कैसे जाऊं, क्योंकि मैं भैंस हूं। मन स्वीकार करने लगता है। हमारे मन के दो हिस्से कि चेतन मन, अवचेतन मन। अवचेतन जो मन है, सबकॉन्शियस, वो तर्क नहीं करता, आर्गुमेंट नहीं करता, डिबेट नहीं करता। चेतन मन तर्क करता है, पर जो बात अवचेतन तक पहुंचा दी जाए वो अपने आप होने लगती। फिर वो कुछ भी हो, कुछ भी असंभव कुछ भी नहीं। परंतु चेतन जो है वो तर्क करता है। क्या करे जो अवचेतन तक पहुंचे? विधि है साइलेंस। चेतन मन को जितना शांत कर दो, जो जो संकल्प दिए जाएंगे वो सीधा भीतर पहुंचेंगे, डीप। यदि यहां बैठे कोई ये संकल्प करे मैं बाबा की कुटिया में बैठा हूं, तो वह अनुभव अपने आप होने लगेगा। इसलिए यहां से जाने के बाद सभी भाई बहनें एक प्रयोग जरूर करेंगे, और वो प्रयोग है 24 घंटे में एक बार मधुबन की यात्रा करना। 24 घंटे में एक बार क्या करेंगे सभी? मधुबन की यात्रा। टाइम ट्रैवल, पीछे चले जाना, या फिर यहां से जाने के बाद ये जो भट्टी चल रही है, वहां पहुंचने के बाद सोचो मैं वापस उस भट्टी में पहुंच गया, वापस मैं एक जगह पर बैठा हूं और वापस मुझे वो दिव्य अनुभव हो रहे हैं। या फिर सोचो जिन्होंने बाबा मिलन मनाया है डायमंड हॉल में, मैं बाप दादा के सामने बैठा हूं। तो सभी 1 मिनट के लिए स्थिर बैठेंगे और मधुबन की यात्रा करते हैं। सारे माइंड को इतना फोकस कर दो, हम एक एक जो शब्द कह रहे हैं, हमारे शब्द और आपका मन जुड़ जाए। कौन कह रहा है वो भूल जाए, केवल शब्द, और शब्दों के साथ अनुभव जुड़ा हुआ है। शब्दों के साथ अनुभव जुड़ा हुआ है। शब्दों से हम रचना करते हैं अपने दुनिया की। कोर्स करने आया है एक, कौन आया है? कोई भाई, कोई वीआईपी, एकदम माइंड पिक्चर क्रिएट करता है। कोई आया है, कौन? एक नौकर पिक्चर क्रिएट करता है। सभी स्थिर। मधुबन के 4 धामों की यात्रा, कुटिया, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, सभी संपूर्ण एकाग्रता से इन 4 स्थानों पर जाकर आएंगे। स्टार्ट। ज्योत जगे उस पार। यदि कोई यहां बैठे बैठे ये कल्पना करे कि मैं दौड़ रहा हूं
और बहुत तेजी से दौड़ रहा हूं और बहुत विविडली, बहुत स्पष्टता से अनुभव करे कि मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूं, तो यहीं बैठे बैठे सांस फूलने लगेगी, हार्ट रेट तेज हो जाएगा। जो क्रियाएं शरीर करता है वो मन भी कर सकता है और प्रभाव सेम रहेगा। सडन कार्डियक अरेस्ट एक कंडीशन है मेडिकल में, जिसका कारण पता नहीं चलता है। मेडिकल की कोई कंडीशन नहीं होती है, पेशेंट को हार्ट का दौरा पड़ता है, मर जाता है। 2 व्यक्ति एक होटल में आए, रात भर रुकना था, रात में भोजन किया। एक को थोड़ा जल्दी निकलना था, वो 5 बजे निकल गया। दूसरा जो था वो सुबह 8 बजे, उसके पेट में दर्द होता है और उसे बताया जाता है कि गलती हो गई, रात का जो भोजन था उसमें तो गलती से जहर आ गया था, और वो व्यक्ति तुरंत मर जाता है। जो दूसरा था सुबह 5 बजे निकल गया, वो ठीक ठाक 1 साल के बाद उसी होटल में लौटता है और उसे पता चलता है कि वो जो मेरे साथ था व्यक्ति वो तो मर गया, क्योंकि उस रात हमने जो भोजन किया था उसमें जहर था। जैसे ही उसे बताया जाता कि 1 साल पहले जो भोजन खाया था उसमें जहर था, वो सुनता है, हार्ट अटैक आके मर जाता है, कोलैप्स। कैसे? मन, साइकोलॉजिकल शॉक। ये मन बड़ा रहस्यमयी है। 2 कैदी है, दोनों को मृत्युदंड की सजा है। एक को मारा गया एक जहरीले सांप के द्वारा, और जो दूसरा है उसको दिखाया गया कल तुम्हारी बारी है, वो सांप आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और उसको मार देता है डंक, और तुरंत उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और वो मर जाता है एक कैदी। अब दूसरे दिन इस कैदी की बारी है और वो रात भर सो नहीं पाता डर के मारे। वही दृश्य, सांप आ रहा है, और दूसरे दिन फिर से वैसा ही दिखाता है, सांप को छोड़ा गया और वो एक तरफ मुंह करके बैठ जाता है पूरा, इतना डर के मारे, और सांप उसको काटता है और तुरंत वो मर जाता है। पर सांप केवल दिखाया गया था नहीं, उसको काटा ही नहीं सांप ने। कुछ तो 2 नुकीले वस्तु चुबाई गई, व्यक्ति मर गया, डर से ही मर गया। इससे भी आगे उसका खून निकाला तो उस खून में उस सांप का जहर था। मन, मन, यदि इस मन को निगेटिविटी में डाला जाए तो कुछ भी सोच सकता है। साइकेट्रिक पेशेंट बन जाते हैं लोग डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन से। परंतु उसी मन को यदि सकारात्मक दिशा दी गई तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर अध्यात्म जगत में कहां से कहां पहुंच सकता है, वो सारे दिव्य अनुभव उसको होने लगेंगे। वो परमात्मा बहुत दूर है ऊपर, पर उसका हम यहां से अनुभव कर सकते। और इसके लिए आज के इस सत्र में हम आपको ऐसे 16 संकल्प दे रहे हैं, जिसको अपनी डायरी में लिख के रखेंगे या तो मन में लिख के रखेंगे, और रोज अलग अलग समय पर उन्हें रिवाइज करेंगे। संकल्प नंबर 1, आई सी हिम, मैं बाबा को देख रहा हूं। छोटा सा संकल्प है, आई सी हिम, मैं उस भगवान के सम्मुख हूं और मैं उसे देख रहा हूं। बहुत पावर है संकल्प में। मैं उसे देख रहा हूं, जिसको देखने के लिए संसार तड़प रहा है, जिसे कोई जानते नहीं है। लोग जिसे दर बदर ढूंढ रहे हैं, मैं उसको जान चुका और मैं उसे इस समय देख रहा हूं, वो मेरी आंखों के सामने है। आई सी हिम, मैं उसे देख रहा हूं। रात को सोते रहो, संकल्प करो मैं उसे देखते देखते सो रहा हूं, आंखें बंद कर कर उसे देख रहा हूं। महाज्योति चमक रही है। कुछ दिनों पहले मुरलियों में था, इन खिड़कियों से वो झांकता है। अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठो तो सोचो, ये जो ब्रह्मा है, मैं उस परमात्मा को इस तन में देखता हूं। वो जो सर्वोपरि है, वो जो सर्वशक्तिवान है, वो
जो सकल ब्रह्मांड नायक है, जो सर्वेश्वर है, सर्वे सर्वा है, उसको मैं देख रहा हूं। पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, आई टॉक विथ हिम। मैं भगवान से बातें कर रहा हूं, बाकी सब हट जाओ मेरे रास्ते से, इंपॉर्टेंट मीटिंग चालू है, मैं उससे बात कर रहा हूं। और ये यूनिलैटरल टॉक नहीं है, ये एक तरफा बातचीत नहीं है, वो भी सुन रहा है। मैं जो कुछ उसको बोल रहा हूं वो सब उसको सुनाई दे रहा है। मेरा एक एक आवाज वो सुनता है, दिल की एक एक आवाज को वो सुनता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं वो यदि चींटी के पांव में घुंघरू हो तो वो घुंघरुओं की आवाज सुनता है, तो क्या वो मेरी आवाज नहीं सुनेगा? मैं कहीं पर भी हूं धरती पर, उसे पता है मैं कहां हूं। साकार महावाक्य, मैं निराकार सब कुछ जानता हूं। ये ना समझना कि बाप जानते नहीं, बाप के पास टीवी है। हर एक व्यक्ति के अव्यक्त वाणी, मन का रिकॉर्ड और शरीर का रिकॉर्ड बाप के पास है। किसके शरीर में कितना दर्द हो रहा है और किसको कितनी बीमारी है वो भी वो जानता है। किसके कौन से हिसाब किताब है वो भी वो जानता है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस संसार में जो उससे छिपा है। वो हमारे हर जन को जानता है, फिर भी अनजान सा है। He that planted the ear shall he not hear, he that planted the eyes shall he not see। बाइबल में लिखा है, अरे जिसने आंख दी, जिसने कान दिया, जिसने मुंह दिया, क्या वो नहीं देखेगा सुनेगा? उसे सब पता है, सब कुछ। तो दूसरा संकल्प, आई टॉक विथ हिम। मैं उससे बात कर रहा हूं। अपने मन को कह दो, अपनी बुद्धि को बता दो, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं ना, सुबह की मुरली, मैं उससे बात कर रहा हूं। और एक, यदि मुझे उसकी आवाज सुननी है तो अपनी आवाज को पहले शांत करना होगा, और बिना मौन के उसकी आवाज को सुना ही नहीं जा सकता। यदि हम चाहते हैं कि वो मेरे लिए क्या प्रेरणा दे रहा है, वो मुझसे कुछ तो कह रहा होगा। व्हाट इज ही सेइंग? उसकी टचिंग मुझ तक आती क्यों नहीं है, पहुंचती क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उसकी टचिंग जहां कोलाहल है वहां नहीं पहुंचती। कोलाहल रहित चित्त में ही परमात्मा इशारे, आवाज सुनाई दे सकता है। मन को शांत 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 कर दो। जितना मन शांत होगा उतना वो संवेदनशील होगा। हमारे पास हॉस्पिटल में क्रिश्चियन नन्स आती है, जैन साध्वी आती है, जो देलवाड़ा मंदिर में रुकती है। कई बार आते हैं, हम कहते कहिए क्या तकलीफ है? उनकी जो सेवाधारी होते कहते आज नहीं बात करेंगे, इनका मौन है आज। फिर भी क्या तकलीफ है? तो तकलीफ तो हमें भी नहीं पता, यही बताएंगे, वो लिख कर देते थे, फिर ये हो रहा है, ये हो रहा है। क्रिश्चियन नन्स, फास्टिंग एंड साइलेंस, ये दो चीजें जब होगी तब उसकी आवाज सुनाई देगी, उसके सिवा नहीं। बुद्धि में शब्द और पेट में भोजन यदि भरा रहता है तो उसकी आवाज कम सुनाई देती है। तीसरा, आई फील हिम, मैं उसको महसूस कर रहा हूं, उसकी शक्ति को। भक्ति में त्राटक योग करते, दिए को रखते हैं और उसको देखते रहते। ग्रुप त्राटक भी कहते, सर्कल में लोग बैठते, बीच में दिया या कैंडल और देखते रहते। कभी इस तरह का योग भी करके देखो कि बाबा है और हम उसके सामने बैठे और केवल उस ज्योति बिंदु को देखते रहना। लास्ट संडे की मुरली, तुमने बाप को जाना है, वो सिंधु है पर तुम भी, पर बिंदु में सिंधु है, तुम मास्टर सिंधु हो। बस उस ज्योति को टाइम सेट करो, 1 घंटा, आधा घंटा, इधर उधर कहीं पर भी नजर नहीं जाने देंगे। बस उसको, जरूरी नहीं अपलक, पल के झुक, ब्लिंकिंग होता रहे, परंतु इतना स्थिर बैठ जाओ और देखते रहो।
और नए नए संकल्प करो, और नए नए संकल्प आएंगे करते करते। जो सोचे नहीं होंगे ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे। नए नए योग के प्रयोग, योग कभी भी कोई किसी को नहीं सिखा सकता, योग हर व्यक्ति अपने अनुभव से ही सीखता है। मेडिटेशन इज नॉट द आर्ट ऑफ डूइंग, इट्स द आर्ट ऑफ बीइंग। वो करने की वस्तु नहीं है, वो होने की वस्तु है। बस बैठो और देखो क्या होता है। उसकी जितनी महिमा है सारी गाओ मन में, और धीरे 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 शब्द शांत होते जाएंगे और केवल बिंदु बिंदु रहेंगे। आई फील हिम। चौथा, आई टच हिम। मनुष्यों के स्पर्श तो बहुत देख लिए, मनुष्यों के स्पर्श देख लिए, क्या हुआ? पतन। जो सुख स्पर्श से उत्पन्न होता है वो दुख को जन्म देता है। जो सुख स्पर्श से उत्पन्न होता है वो दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देता। टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन, भगवत गीता। अब उसको स्पर्श करो जो निराकार है। कैसे स्पर्श करेंगे? आत्मा आत्मा को स्पर्श करे। सोचो, मैं आत्मा उस परमात्मा को स्पर्श कर रहा हूं, फील कर रहा हूं हाउ इट फील्स। उसकी वो ज्ञान की किरणें मुझे स्पर्श कर रही है, उसकी वो प्यूरिटी की किरणें मुझे स्पर्श कर रही है। माना मैं बहुत अपवित्र हूं परंतु वो तो पवित्रता का सागर है। माना मुझ में बहुत दोष है परंतु वो दोषों से रहित है। उसका स्पर्श ही काफी है चेतना को रूपांतरित करने के लिए। आई टच हिम। ये संकल्प लिखो और इसका विस्तार सारे दिन भर करना। फिर क्या अनुभव होता है? अगला, आई लिसन टू हिम। मैं उसे सुन रहा हूं। कभी कभी जाकर सीधा बाबा के सामने अपने बम्बार्डमेंट नहीं करना है प्रश्नों के। ये होता है, वो होता है, यहां दर्द वहां दर्द, इसकी बुद्धि का ताला खोलो, उसकी बुद्धि का ताला खोलो। पति को ठीक कर दो, पत्नी को ठीक कर दो, बच्चों को ज्ञान में ला लो, बच्ची को ब्रह्मा कुमारी बना दो। बाबा कभी कभी कुछ भी नहीं कहो, केवल बैठ जाओ और उसको कहो तुम बोलो। मैं तुमसे सुनने आया हूं, बात करने नहीं आया हूं। बात बहुत कर ली, अब तुम बोलो कुछ। अव्यक्त महावाक्य, इन्वर्टेड कॉमा। तुम कहते हो तुम्हारा बाप से प्यार है, तुम कहते हो तुम्हारा बाप से प्यार है, तो जिससे प्यार है उसके जैसा होना चाहिए। उसके वो जहां रहता है तुम्हें वहां रहना चाहिए। मैं रहता हूं ऊपर, तुम नीचे क्यों? मैं हूं अव्यक्त, तुम व्यक्त क्यों? मैं आवाज से परे, तुम आवाज में क्यों? बाबा के प्रश्न है। आज की ही मुरली में सुबह सीधा एक के बाद एक 9 प्रश्न है। फर्स्ट पैराग्राफ, आई लिसन टू हिम। मैं उसको सुन रहा हूं। और उसको सुनने के लिए जितना सूक्ष्म वो है उतना हमें बनना होगा। इतनी स्थूलता और इतनी जड़ता के साथ उसे नहीं सुना जा सकता। वो इतना अभोक्ता, इतना सूक्ष्म, इतना निराकार, इतना निर्विकार। ये अंतर बहुत है। कैसी सुनाई आएगी वो आवाज? वो यहां, हम यहां, स्पीकर यहां है, वक्ता यहां है, मेल जोल भी नहीं है। वो बोल रहा है पर ये सुनेंगे कैसे? सेम चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ। आई शैल स्पीक टू दी इन साइलेंस। वो कहता है मैं तुमसे बात करूंगा पर पहले तुम मौन हो जाओ, उसके बाद ही तुम मेरी आवाज सुनाई देगी। क्योंकि वो हम जैसी भाषा नहीं बोलता। आई लिसन टू हिम। मैं उसे सुन रहा हूं। नेक्स्ट, अगला संकल्प, आई एंजॉय हिज कंपनी। मैं उसकी कंपनी क्या करता हूं? एंजॉय करता हूं। मुझे उसकी कंपनी चाहिए। मुझे मनुष्यों की कंपनी अच्छी नहीं लगती है ज्यादा समय, थोड़ी देर ठीक है, पर मुझे उसकी कंपनी चाहिए। मुझे उसमें बहुत आनंद आता है। कभी एक दिन मिल जाए उसके साथ रहने का तो मजा ही मजा है। पर हम क्या करते हैं? कोई एक दिन के लिए मौन रखने को कहो तो मौन नहीं रखा जा सकता है। क्यों?
क्योंकि खालीपन है अंदर, और उस खालीपन को हम मनुष्यों से भरना चाहते। और आत्मा अनंत है, अनंत की प्यास केवल अनंत ही मिटा सकता है। आत्मा अनंत है, इन्फिनिट, कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विथ एनीथिंग दैट इज फाइनाइट। इस संसार का कोई सुख आत्मा को भर नहीं सकता, कोई सुख नहीं। आज की मुरली सुबह की अव्यक्त वाणी, परमात्मा प्रेम, बुद्धिमानों की बुद्धि, परमात्मा प्रेम कोई भी परिस्थितियों को रोक सकता है। I enjoy his company. Rather, I enjoy his company alone. उसके अतिरिक्त मुझे कोई की कंपनी अच्छी नहीं लगती। ऐसा हृदय से आवाज निकले। चीन में बड़ा बड़ा फिलोसोफर हुआ था लाओ त्से। उसकी आदत थी मॉर्निंग वॉक करने की, परंतु वॉक वो ऐसा करता था चुपचाप, और उसका एक मित्र था, वो दोनों वॉक करते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, लंबा वॉक करते थे। एक दिन तीसरा मित्र आया, वो कहने लगा मुझे भी आपके साथ आना है। वो दोनों उसको समझाते हैं, पर याद रखना एक शब्द नहीं बोलना बीच में, साइलेंट वॉक होगी तो ही आना हमारे साथ। वो कहते हैं हाँ वादा। और वो तीनों जाने लगते हैं। अचानक एक बहुत सुंदर सा पर्वत आता है, और वो तीसरा मित्र कहता है आह कितना अच्छा पर्वत है। फिर उसको तुरंत याद आता है ये बोल दिया मैंने, चुप हो जाओ, और चुप हो जाता है। वॉक पूरी होती है, तीसरा मित्र चला जाता है। लाओ से अपने फ्रेंड को कहता है अगली बार इसको नहीं लेके जाएंगे, ये बातें बहुत करता है, ही टॉक्स टू मच। एक ही तो शब्द कहा था, बाकी फिर भी चुप। हमारे अपने जीवन में हमारा ऐसा अनुभव है कि जीवन के अलग अलग पलों में अलग अलग घटनाएं हुई, ज्ञान में आने से पहले, बाद में, और बहुत समय भी अचानक मौन अवतरित हुआ। कभी 10 दिन, कभी 20 दिन, और एक बार सबसे लंबा 6 मास ज्ञान से पहले। ये ज्ञान हमारे पास नहीं था, ना ये पता था वो कौन है, ना इस संस्था का कोई नाम सुना था, पर अचानक वो प्रकट हुआ। वो हमने नहीं लाया, अपने आप आया। परंतु शायद उसकी वो शक्ति है जो अब तक चल रही है, क्योंकि वो सबसे लंबा था। और उस 6 मास में एक शब्द नहीं बोला मुंह से। घर वाले हैरान परेशान, सोच रहे इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, वगैरह वगैरह, वो दूसरी स्टोरी है। पर उसी में इतना स्पष्ट दिखाई देने लगा 2 मार्ग, एक संसार की ओर जाता है, एक अध्यात्म की ओर जाता है। मुझे कौन सा लेना है? हम बहुत छोटे थे, 15 साल। क्या भगवान की ओर वाला मार्ग में जाऊं या संसार की ओर? और एक प्रवचन हम गए थे, बैठे थे, और उस प्रवचन में वो जो स्वामी थे कह रहे थे 2 मार्ग है, दोनों में जलना है, दोनों में जल जल के तपना है। एक है संसार का मार्ग जिसमें व्यक्ति जलता रहता है, जलता रहता है, जलता रहता है, और दूसरा है अध्यात्म का मार्ग, पर उसमें भी जलता रहता है, दिन रात उसमें भी जलता रहता है। ऐसा नहीं कि इस मार्ग में जलना नहीं है, परंतु अंतर एक है कि संसार का जो मार्ग है उसमें जलते जलते व्यक्ति अंत में काला कोयला बन जाता है, और अध्यात्म के मार्ग में जलते 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 हीरा बन जाता है, जो सारे जगत को प्रकाशित करता है। फिर वहां भी तपता है, वहां भी बहुत सहन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अध्यात्म में आ गए तो सहन नहीं, सहन ज्यादा करना पड़ता है। यहां तो पग पग में सहन करना पड़ता है, सिक सिक झुक झुक मर मर। ये नियम है परमात्मा आश्रम का, परमात्मा यज्ञ का। अगला, आई थैंक हिम। दिन में कई बार थैंक यू योगा करना है। थैंक यू योगा क्या? बाबा तेरा शुक्रिया, छोटी छोटी चीज में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने जीवन को ग्रेटिट्यूड ऑफ, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से भर देना। यहाँ आए बाबा तेरा धन्यवाद, उन सभी बहनों को बहुत धन्यवाद, यहाँ के भाइयों को धन्यवाद, जो भोजन बना रहे वाले उनको धन्यवाद, एकोमोडेशन वालों को धन्यवाद, मुरली सुनाने वालों को, क्लास कराने वालों को, यहाँ की साफ सफाई करने वाले को, साउंड करने वालों को, एक्सरसाइज कराने वाले को, सबको धन्यवाद। दिन रात ऐसे भाव प्रकट करने धन्यवाद के, बाबा तुझे धन्यवाद, अगर तू ना होता तो पता नहीं मैं कहां होता। आज सारे दिन भर ये चिंतन करो, बाबा यदि तुम मुझे ना मिले होते तो हम कहां होते, कहां होते।
बैठे होते कहीं टीवी देखते हुए या परचिंतन करते हुए या मार्केट में कहीं होटल में खाना खाते हुए, यही कर रहे होते ना, या किसी महाराज के सत्संग में बैठे होते हैं और मंत्र जाप कर रहे होते या कुछ कर रहे होते। ये भक्ति, तू मिला और तूने क्या कर दिया, उसी दम तेरा वो आना ना भूल पाएंगे। अहोभाव से, धन्यवाद के भाव से भर देना है। आई थैंक यू। अगला, आई प्रेज यू। मैं तेरा गुणगान करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, स्तवन करता हूं। भक्ति मार्ग में स्तवन किया अज्ञात थे, अज्ञानी थे, अब स्तवन करना है। तू जो है जैसा है, तुझको मैं जानना चाहता हूं और तू ही बता सकता है, तेरे अतिरिक्त तो कोई नहीं। तेरे विषय में बहुत कुछ लिखा गया है, पर तू बता मुझे, हु आर यू। मैं तेरे मुख से सुनना चाहता हूं डायरेक्ट। बाबा को क्या कहो कि तुम मुझे बताओ, पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं चाहिए मुझे। रिवील योरसेल्फ, अपना विराट रूप मुझे दिखाओ। अधिकार से कहो उसको। आई प्रेज हिम। सारे दिन भर उसकी महिमा में गीत गाओ, मन ही मन। कंप्लेंट का भाव ना हो कि बाबा हमारी सुनता नहीं है, ऐसे भी है वैसे भी है। उस दिन हम सुना रहे थे सुबह की क्लास में, संगम युग में भी 3-4 युग होते हैं। संगम युग का सतयुग, जब बाबा मिला और नए नए आते हैं तो सतयुग होता है। इतनी खुशी, क्या करूं और क्या नहीं। बहन जी तो जैसे देवी है मंदिर की। इतनी खुशी, भगवान मिल गया। किसको पकड़ पकड़ के ज्ञान सुनाते हैं। मुरली सुनते हैं तो आंसू बह जाते हैं, गीत सुनते हैं भगवान हमारा साथी है तो आंसू आ जाते हैं। मधुबन में आते हैं तो रोंगटे से पूरे रोमांच खड़े होते हैं। फिर त्रेता युग चालू होता है कुछ समय बाद, नशा थोड़ा थोड़ा कम होता है। संगम युग के युग है ये। नशा थोड़ा कम, नशा है, गया नहीं, पर थोड़ा कम। और फिर द्वापर चालू होता है, और द्वापर से भक्ति मार्ग चालू होता है, और भक्ति में प्रार्थनाएं की जाती है, और अपने सीनियर्स के पास और दादियों के पास और वरिष्ठों के पास अपनी कंप्लेंट्स लेकर पहुंचते हैं। ये इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बहन ठीक नहीं, भाई ठीक नहीं, सेवा केंद्र ठीक नहीं, स्थान ठीक नहीं, जगह ठीक नहीं, परिस्थितियां ठीक नहीं, कंप्लेंट ही कंप्लेंट, कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट, और भक्ति चालू हो जाती है संगम के द्वापर युग में। और फिर कलयुग की शुरुआत होती है, जब कंप्लेंट सुनी ही नहीं जाती है, तब तो विद्रोह जागता है। एनिमोसिटी, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, लड़ाई, सब कुछ कलयुग। परंतु आशा की किरण अब भी बाकी है, क्योंकि हर आत्मा ने अनुभव किया है सतयुग का, संगम के सतयुग का। और अचानक फिर ऐसी कोई भट्टी होती है, तो ये भट्टी कौन सी है? संगम युग का संगम युग। वापस आ जाओ। आ जाएंगे? आ जाओ। ये अवसर मिला है फिर से अपनी सभी यादों को लाने का। धन्यवाद का भाव प्रकट करो और उसकी महिमा गाओ। बहुत कंप्लेंट बाबा को तो दिन रात कंप्लेंट सुनने को मिलती रहती है। बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो, बाबा मेरी बेटी को ज्ञान में लाओ। बाबा कहता है ये सब काम मैं नहीं करता, मैं इंटरफियर नहीं करता हूं किसी के कर्म के हिसाब में। अगला, आई लव हिम। बाबा मुझे केवल तुमसे प्यार है और किसी से भी प्यार नहीं है, केवल तुमसे, क्योंकि बाकी सबसे प्यार करके देख लिया। परिणाम क्या था? परिणाम क्या मिला? सबने अनुभव किया है। क्या अनुभव? अतीन्द्रिय सुख। देहधारियों ने क्या किया? धोखा, ठगा। चाहे किसी ने कितना भी प्यार किया हो, परंतु परमात्मा प्यार से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्यार एक रस है, सतत है और कुछ मांगता नहीं है। वो संसार का प्यार स्वार्थ वाला है। इसकी भी लिस्ट बनाओ कि देहधारियों से प्यार किया, पति से, पत्नी से, और क्या मिला रिजल्ट।
और भगवान से प्यार किया, क्या मिला रिजल्ट? आई लव हिम। दूसरा, आई रिमेंबर हिम अलोन, मैं केवल उसको याद करता हूं, उसके अतिरिक्त किसको याद करूं? किन लोगों को याद करूं? विकारी लोगों को, उनको याद करूंगा तो उनके वाइब्रेशंस अंदर घुसेंगे। अवगुणों, अवगुण दिख रहे हैं ब्राह्मणों में भी, उनको याद करूंगा तो अवगुण घुसेंगे। इग्नोर, क्या करना है? दूसरे को, अवगुणों को इग्नोर। शब्द लिख दो, अपने माइंड को तुरंत ऑर्डर दो, इग्नोर। कोई झूठ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अगर हम निमित्त नहीं है उसके, छोड़ दो उसको, हमारा काम नहीं है वो। घर का कुत्ता सो रहा है, घर में चोर घुस आया, गधा बेचारा बाहर है, उस घर का गधा नहीं है, बाहर का है, वो सोचता है मैं कुछ करूं, क्योंकि कुत्ता सो रहा है, चोर घुस रहा है, वो चिल्लाता है चोर चोर अपने अपनी भाषा में। घर का मालिक बाहर आता है, चोर तब तक भागे होते हैं, देखते हैं गधा क्यों चिल्ला रहा है, उसकी पिटाई करता है। जेने के तेने करे, बीजो करे तो डंडा खाए, जिसका काम है उसको करने दो। हर चीज मैं करूं और हर चीज का मैं ठीक करूं, मैं, यू विल बी इन ट्रबल। दादी जानकी से कहा था, दादी जानकी आपको हाउ डू यू फील? विदेशियों ने प्रश्न पूछे, हाउ डू यू फील टू बी द इंचार्ज, टू बी द हेड ऑफ सच अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन? दादी जानकी से पूछा, आपको कैसे लगता है कि आप इतनी बड़ी संस्था की हेड हो? दादी ने कहा था कि मैं हेड अपने आप को समझती नहीं, क्योंकि हेड अगर समझूंगी तो फिर मुझे हर एक को चलाना पड़ेगा, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम वैसे करो। मैं इसके लिए यहां बैठी नहीं हूं, मैं निमित्त हूं, और वो लोग भी निमित्त है जो यहां है। हेड समझना अर्थात हेडेक। अगला, आई एम लॉस्ट इन हिज लव, मैं उसके प्यार में खोई हुई हूं, मैं आत्मा उसके प्यार में लगन में मगन हूं। अब मुझे कुछ पता नहीं इधर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जो चल भी रहा है वो ज्यादा प्रभावित नहीं करता। हाँ, पर सब सेवाएं कर रहे, सारी ड्यूटियां कर रहे, संपूर्ण जागरण में है, फिर भी उसके प्रेम में लगन में मगन है। अगला, आई ट्रस्ट हिम अलोन, मुझे संपूर्ण विश्वास है उसमें, सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए परंतु वो मेरे साथ है। ये विश्वास, ये निश्चय, ये फेथ, एक ही बल है, एक ही भरोसा है मेरा, उसके अतिरिक्त मेरा कुछ भी नहीं है। और वो जब तक मेरे साथ है, जाके राखे साइया, उसका बाल भी बाका नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। खिलौने हैं ये माटी के, मुश्किलों में दम नहीं, सर्वशक्तिवान साथ, मुश्किलों में दम नहीं। ये कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें है। परम सत्ता मेरे साथ है, मैं जहां हूं वो मेरे साथ चल रहा है, इसके लिए मुझे किसी का डर नहीं है। डर उनको होता है जो झूठ है, डर उनको होता है जिनमें असत्य है, डर उनको होता है जिनको कुछ छुपाने का होता है, जिसको कुछ छुपाना ही नहीं है उसको कैसे डर। अभय का सागर मेरे साथ है। द ओशन ऑफ फियरलेसनेस। अगला, कितने हुए? 12। अगला, आई सरेंडर अनटू हिम, बाबा मैं तेरे सामने समर्पित हूं। शरणागति भक्ति का शब्द है, वारी जाना, समर्पण हो जाना। किसी देहधारी के सामने समर्पित नहीं हुए, किसके आगे? जो कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उसके सामने। अहम त्वा, सबसे मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। उतनी ऑथोरिटी, उतनी पावर, उतनी शक्ति उसके पास है। किसी गुरु के सामने नहीं, किसी तीर्थंकर के सामने नहीं, किसी ईश्वर पुत्र के सामने नहीं है, किसी अवतार के सामने नहीं है, किसी गुरु के सामने नहीं, कोई धर्म स्थापक के सामने समर्पित नहीं हुए। किसके सामने? वो जो सर्वोच्च सत्ता है। आई सरेंडर, सब कुछ कर लिया, अब तू
सबकी शरण में जाए गए, कुछ नहीं मिला। सबसे उत्तर मांगा, इससे पूछा, उससे पूछा, उससे पूछा, उससे पूछा, सबसे पूछा क्या करें, अमृत वेला होता नहीं है। सबसे पूछा मुरली याद नहीं रहती है। सबसे पूछा ये सेवा कैसे बढ़ाए। सबसे पूछा ये विघ्न कैसे हटाए जो जीवन में आ रहा है व्यक्तिगत रूप से। अब बाबा तुम बताओ, मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। उठूंगा ही नहीं जब तक उत्तर नहीं दोगे। क्या हट करनी है बाबा के सामने? जब तक तुम बताओगे नहीं मैं जाऊंगी नहीं। अच्छा है संकल्प? जब तक तुम ना बताओ मैं हटूंगा ही नहीं यहां से। बताओ। अगला, आई टॉक अबाउट यू। मैं जो बोलूंगा तो केवल तेरे बारे में बोलूंगा, तेरे ज्ञान के बारे में। मुख में क्या हो? निरंतर ज्ञान की धारा। इधर उधर की बातें नहीं। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, आज यहां क्या हुआ, केवल ज्ञान रिलेटेड बातें ही और उससे संबंधित बातें। नहीं तो संसार में व्यर्थ का अंबार लगा हुआ है, मीडिया सब जगह पर। हमारे मुख से बाबा कहते 2 प्रकार के तोते होते, कंठी वाला तोता और दूसरा बिना कंठी के। तुम्हें कौन सा बनना है? कंठी वाला। 2 ज्ञान की बुलबुल बनना है। तुम्हें भरे हुए बादल हो, तुम भरने आए हो, बादल भर के जाओ। ये सारे शब्द है। बुद्धि में निरंतर ज्ञान हो, अपने आप स्थिति ऊंची रहेगी। ज्ञान गया, स्थिति नीचे। व्यर्थ, इसने ये किया, उसने वो किया, यहाँ ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। हर दिन नई नई चटपटी खबरें आती रहेगी। अव्यक्त महावाक्य बाबा के, जितनी न्यूज इंटरेस्टिंग उतनी वो व्यर्थ। इन्वर्टेड कॉमा, जितनी न्यूज इंटरेस्टिंग उतनी वो व्यर्थ। आई टॉक अबाउट यू, ये संकल्प करना है और उसका विस्तार करना है फिर मन में। अगला, आई स्टे विथ यू। मैं निरंतर तुम्हारे साथ रहता हूं। देहधारियों के साथ रह के देख लिया, अब मुझे निरंतर तुम्हारे साथ रहना है। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या फील करते हो, मुझे फील करना है। बाबा से रूरियान करते बैठना है, उसके साथ रहना है। यदि किसी व्यक्ति को जानना है तो विधि क्या है? उस पर लिखी हुई किताबें पढ़ना। अगर भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जानना है तो क्या करोगे? उसके बारे में सारी किताबें पढ़ ली, क्या वो सत्य है? क्या हम जान जाएंगे? उसके साथ जाके रहना पड़ेगा तो ही जाना जा सकता है। यदि भगवान को जानना है तो उसके साथ जाकर रहना पड़ेगा तो ही उसको जाना जा सकता है। थॉट्स ऑफ माइंड्स, इमोशंस ऑफ गॉड, थॉट्स ऑफ गॉड, इमोशंस ऑफ गॉड, द मूड्स ऑफ गॉड यदि जानना है तो क्या करना पड़ेगा? स्टे विथ हिम। आई स्टे विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे अतिरिक्त किसी के साथ नहीं रहना है। अगला, आई हैव ऑल रिलेशनशिप्स विथ यू। सब संबंध तुम्हारे साथ है, तुम सब संबंध निभाओ। एक माता थी, उसका पति उसको बहुत तंग करता था पवित्रता के लिए, और वो कहती थी जब जब ऐसी घड़ियां आती थी संकट की तो मैंने बाबा को अपना भाई बना रखा था। बाबा को कौन से संबंध से सबसे ज्यादा याद किया? भाई। क्यों? भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। और वो कहती थी कि ऐसी हर घड़ी में, उस संकट की वेला में जब मैं अकेली रहती थी अंधियारी रातों में, मेरे भाई ने मेरी रक्षा की। सारे संबंध उससे जोड़ दो, सब सारे संबंध। हमको केवल बाप का ही संबंध नहीं चाहिए। बाप तो कई बार स्ट्रिक्ट होता है, कभी कभी माँ चाहिए, वो ज्ञान ना सुनाए, बस उसकी गोद में जाके सोना है। बेटा है स्कूल में फेल हो गया, हमेशा फर्स्ट आता है, इस बार सीधा फेल हो गया, उसको पता है पिताजी डांटेंगे और बहुत कुछ क्लास कराएंगे, वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है। उसको माँ से ज्ञान नहीं सुनना होता है, उसे केवल प्यार चाहिए। उस समय वो गिर चुका है, ये डिप्रेस उदासी है, उसको हमेशा कोई ज्ञान सुनाने वाला अच्छा लगता है क्या? हम अभी क्लास करा रहे, सुबह शाम को कहो कि हम वापस करा रहे, आधे गायब, फिर आ गया, वही नहीं फ्लेवर।
तो ऐसे भी संबंधों में फ्लेवर, अलग अलग संबंध जोड़ने हैं उसके साथ। इस दूसरे, और जब वो संबंध जोड़ो तब दूसरा संबंध पूरा भूल जाओ। रामकृष्ण परमहंस थे, कितने संबंध जोड़े भगवान के साथ। कभी गोपी, कितने मास तक केवल गोपी गोपी। कभी हनुमान का संबंध, हनुमान के जैसे हनुमान और भगवान का संबंध है, दास हूं मैं उसका। कभी माँ, कभी वो मेरी माँ है, कभी मैं उसकी माँ हूं। ऐसे भिन्न भिन्न संबंध, और अनुभव करना उसका कि वो टीचर है। एक बहुत अच्छा संबंध है बाबा के साथ गाइड का। बाबा मुझे कंफ्यूज हो रहा है, मैं क्या करूं, गाइड करो प्लीज। आप पंडा हो, जस्ट गाइड मी। वो सब बाजू में रख दिया, बाप बाप बेटा भाई सखा वो सब अलग। आई नीड गाइड। इस समय मुझे गाइड चाहिए, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, करूं कि नहीं करूं, यहां रहूं कि वहां रहूं। आई नीड गाइडेंस, काउंसलिंग चाहिए मुझे। अगर तुम काउंसलिंग करो तो मैं समझ जाऊंगा। तो अलग संबंध जोड़ो। अगला, कितने हुए? 15 16 हो गए पूरे? आगे के आप बनाना आप। तो ऐसे शब्दों में बहुत जादू होती है, शब्दों में बहुत पावर होती है। जितना फॉर्मली हम कहेंगे बाबा तुम ही सब कुछ हो, इसमें बहुत पावर है। भागवत में लिखा है, एक पत्ता गिरता है झाड़ से, नहीं, एक चींटी गिरती है झाड़ से, और नीचे तालाब है, और दिखा है वो भक्त है। वार्त पुकार निकलती है हृदय से, हे गोविंद, हे नारायण। कौन रक्षा करेगा चींटी की? किसको पता चींटी गिर रही है? झाड़ की किसी टाली से नीचे गिर रही है, नीचे समंदर है, नीचे तालाब है। हे गोविंद। और दिखाया है एक पत्ता झाड़ से उसी समय टूटता है, वो गिरता है और उस पत्ते पर वो चींटी। रक्षा होगी अपने आप, परंतु हजूर हाजिर तब है जब दिल सच्चा है, साफ है। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, और जगत से पार जो ज्योति है अपने आप को उस ज्योति के साथ जोड़ देंगे। जो शब्द हम कहेंगे मन की धारा को उस पर एकाग्र कर देंगे। शांत चित्त, शरीर स्थिर, देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं एक ज्योति हूं। जगत से पार जो ज्योति है, संपूर्ण ध्यान उस महाज्योति पर। मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर उड़ चली सूक्ष्म वतन। अव्यक्त बाप दादा सम्मुख है। मौन, बाबा एक तुमसे प्यार, एक तुम पर विश्वास, तू ही बल, तू ही भरोसा।
तू ही जीवन, तुझसे सर्व संबंध। एक तेरी याद, एक की लगन में मगन, एक से सर्व प्राप्ति। एक के लिए जीवन, एक से ये जीवन, एक तू ही। बस एक तू ही, बस एक तू ही। ओम शांति।